तरीके से किया जा रहा है, एक तरीके से जो हमारे कार्यक्रम पहले से तय है उसी का ये हिस्सा है। हालांकि इसे किस रूप से देखा जा रहा है ये लोगों का नजरिया हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। झारखंड बीजेपी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को खत्म कर देगा। बीजेपी ने दावा किया कि राज्य की भ्रष्ट सरकार का अंत होगा और मुख्यमंत्री की सदस्यता जाने के साथ सरकार की विदाई भी हो जाएगी। बीजेपी ने यहां तक कहा कि सरकार के अंदर असंतोष के बाद 41 का आंकड़ा जुटा पाना संभव नहीं होगा और यही वजह है कि सत्ताधारी दल इस वक्त बेचैन है। ये सरकार जो झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार थी, इसका अंत बहुत निकट है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज अलॉट किया था और हम लोगों ने कंप्लेन किया था गवर्नर के यहाँ, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन गया था, तो तमाम हमारे जो आधार हैं, हम बहुत आशावान हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो जजमेंट है वो हमारे फेवर में आएगा और जैसे ही मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जाएगी ये सरकार स्वतः समाप्त हो जाएगी। और एक बार ये अगर सरकार गिरेगी तो इतनी भ्रष्ट सरकार है और इतने असंतुष्ट हैं इसके गठबंधन के अलग अलग विधायक कि दोबारा ये 41 की मेजोरिटी नहीं ला सकती और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कुशासन है उसका अंत हो जाएगा। तो राज्य में उभरे ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं है और महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। हलचल निर्वाचन आयोग में जो लोग गया है और जो भी फैसला आएगा हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का और माननीय महागठबंधन का कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार स्थिर है। माननीय हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने का नतीजा कि उनको परेशान किया जा रहा है। और झारखंड के इस सियासी हलचल के बीच जहां पर इस तरीके से गर्माहट महसूस की जा सकती है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त सीधे सहयोगी अविनाश कुमार जुड़ गए। अविनाश, तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तथ्यों के साथ अपनी बातों को जरूर रखा जा रहा है, लेकिन सियासत में कुछ भी बेमाने नहीं होता है। और यहां पर क्या निर्वाचन आयोग का फैसला जो इस वक्त सुरक्षित है, उस फैसले के मद्देनजर कल की जो बैठक यूपीए की बुलाई गई है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, उसी का सियासी असर नजर आ सकता है? नहीं, जरूर महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें जिस तरह से खदान लीज मामले में सुनवाई हुई, दोनों ही पक्ष के द्वारा अपनी अपनी बातें और अपने तथ्य और कागजात भी तो आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के समक्ष दे दिए गए हैं और अब इंतजार है चुनाव आयोग के फैसले का। यही वजह है कि इस वक्त जो आप सत्ताधारी दल के अंदर में जो बेचैनी या हलचल जो आप देख रही हैं और पूरे झारखंड के लोग इसको महसूस कर रहे हैं, उसका यही कारण है कि जब चुनाव आयोग का कोई फैसला आने वाला है तब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने कयास लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों की भी बात करें तो अगर आप देखें कांग्रेस ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है और कांग्रेस ने अपने विधायकों को निर्देश भी दिया है कि वो बाहर नहीं जाएंगे, खासकर रांची के इर्द गिर्द ही रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि पार्टी के जो नेता हैं वो इसे जो संगठन का इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है महंगाई पर चर्चा, उसके साथ जोड़कर देख रहे हैं कि 17 से 23 तक कार्यक्रम है और जितने भी विधायक हैं उनको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहना है, इसलिए कोई दूसरे मायने इसका नहीं निकाला जाए। लेकिन यही हकीकत है कि जब कल यूपीए की बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास पर तो ये तय हो चुका है कि सरकार भी अपने तरफ से तैयारी कर रही है। हर एक परिस्थिति को लेकर सरकार तैयार रहना चाहती है। आपने देखा होगा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो बाहर जा रहे थे, उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जो दूसरे जो नेता हैं जो इस वक्त बाहर हैं वो आज शाम या कल सुबह तक सभी लोग यहाँ रांची पहुंच जाएंगे। जो बिल्कुल, तो ये मानकर चले अविनाश, हम ये मानकर चले कि इस बैठक के जरिए वैकल्पिक तैयारियां, वैकल्पिक इंतजाम की क्या अगला स्टेप हो सकता है, कैसे अपने विधायकों को इंटैक्ट रखा जा सके, जोड़कर रखा जा सके। फूट का डर और टूट का डर भी है इन पार्टियों को। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है और अगर आप बीजेपी जो इशारा कर रही है उस इशारे को भी समझे तो उसी ओर बीजेपी कुछ बात कहना चाहती है और उसका ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो मौजूदा सरकार है, अगर मौजूदा सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री
डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार स्वतः चली जाएगी। और जो दूसरे शपथ ग्रहण को लेकर जो बातें हो रही हैं कि सरकार दावा पेश करेगी और उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे, तो ये बहुत संभव नहीं होगा, क्योंकि जो 41 का आंकड़ा है वो इस असंतुष्ट जो विधायक हैं सरकार के अंदर, चाहे वो जेएमएम की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो वो उसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये बीजेपी का दावा है, लेकिन थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। इसलिए सरकार की तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। न सिर्फ सदन के अंदर की बात करें, बल्कि अगर इस तरह का कोई फैसला आता भी है तो कैसे आप उस फैसले को ऊपर कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, इसकी भी तैयारी की गई है। तो थोड़ा इंतजार होगा, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर है कि अगला जो 3 से 4 दिन, जहां हम 1 सप्ताह की बात करें, तो अगले 1 सप्ताह तक ये हलचल झारखंड की बिल्कुल, और राजनीति में झारखंड के लिए ये 1 सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर ये सियासी हलचल आपको हर रोज महसूस होगी और नजर आएगी। बहुत बहुत